चलिए तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज देखिए, आज हम एक्सरसाइज क्या बोलते हैं 9.3 पे बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा आज इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एट एनी कॉस्ट, चाहे हमको 7:30 क्यों ना बच जाए, समझ गया ना। चलिए आइए, देखिए ध्यान से, कह रहा दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक के योगफल के अनुपात 1/r⁴n है। देखिएगा ध्यान से, आइए। अच्छा, nवें पदों का योगफल, nवें पदों का योगफल एकदम बारीकी से समझिएगा। अच्छा, दिख रहा है ठीक से लिखा हुआ? चलिए, nवें पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू 1 - r⁴n/1 - r, या फिर r⁻n-1/r-1, दोनों कह सकते हैं, दोनों में से कौन ले लीजिए। चलिए, nवें पदों का योगफल है। अब कह रहा है n+1वें पद से। अच्छा, nवें पदों तक निकालते हैं तो क्या होता है? ar² इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब कह रहा है n+1वें पद, n+1वें पद, तो n+1वें पद का मतलब क्या हुआ? ar⁻n इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो कह रहा है n+1वें पदों से 2nवें पदों तक, ar कितना? 2n तक। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। चले आइए, n+1वें पद से 2nवें पद तक, 2nवें पद तक क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा? प्रथम पद ar⁻n। ठीक है, प्रथम पद ar⁻n, r तो सब सेम ना रहेगा, r सब सेम रहेगा, 1 - r⁴n/1 - r। ठीक है, सिर्फ प्रथम पद को क्या किए? चेंज किए। बात समझ गया ना? कैसे हुआ, समझा? क्योंकि nवें पद कह रहा है तो एक से स्टार्ट करते हैं। अब कह रहा है n+1वें पदों से, nवें पदों से कहता है तो हम a से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, n का मान पहले 0 लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से वहां भी लेंगे 0, तो ar⁻n n+1 ar⁻n+2 इस प्रकार। क्या समझ गया ना? चलिए, इसको समीकरण 1 मानिए और समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, अब देखिएगा a इंटू 1 - r⁴n/1 - r। ठीक है, ये था Sn का फॉर्मूला। ठीक है, और Sn+1 यही फॉर्मूला Sn का, S2n का फॉर्मूला, S2n का, ये 2n लास्ट में है ना, लास्ट वाला लिखते हैं। ar⁻n 1 - r⁴n/1 - r। ठीक है, अरे जैसे 2 से लेकर, जैसे देखो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, 8 × 2 = 16। अब कह रहा है ये दोनों पद, फिर यहां से यहां तक पद, तो इस दोनों पद में a का मान 2 है, इसमें क्या होगा? a का मान 8 हो जाएगा। लेकिन r का मान तो चेंज नहीं होगा, r का मान चेंज होगा? नहीं होगा। n का मान चेंज हो सकता है, r का मान चेंज नहीं होगा। वही कह रहा है
लगा दीजिए भाग देने पर, ठीक है, भाग दीजिए, भाग दीजिएगा तो ए को बराबर, ठीक है, चलिए ए से ए खत्म, ठीक है, इससे ही पूरा खत्म, ठीक है, एस एन बटा एस टू एन बराबर 1 बटा आर टू द पावर एन। और यही हमको प्रूव करने कह रहा है कि पद के योगफल का अनुपात 1 बटा आर टू द पावर एन, यही ना प्रूव, लिख देंगे, ठीक है, हो गया। कितना आसान प्रश्न था, समझिए। आइए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है यदि ए बी सी तथा डी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो दिखाइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना इस प्रश्न को। चलिए ए बी सी डी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सर जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म ए आर स्क्वायर ए आर क्यू इस प्रकार से होता है। आइए तो सर इसमें कह रहा ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में, तो ए बराबर ए मान लेते हैं, सर बी बराबर हम ए आर मान ले, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, अगर ए बी सी डी एपी में सॉरी जीपी में है तो इस प्रकार से होना चाहिए क्या, सर सी बराबर हम इस प्रकार से ए आर स्क्वायर मान सकते हैं क्या, डी बराबर ए आर क्यों मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, आपत्ति, समस्या, तकलीफ, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए तो इसको मान लिए। अब देखिए हमको प्रूव्ड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इसका क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे फ्रॉम एल एच एस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, एल एच एस से। तो एल एच एस से ए का मान रखिए, ए का मान एक है तो ए स्क्वायर प्लस बी का मान ए आर का स्क्वायर प्लस सी का मान ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, बी का मान ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। बस सिर्फ ए बी सी डी का मान रखें और कुछ नहीं किया हमने, ठीक है, और कुछ नहीं किया, आप लोग को डर नहीं लगना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दो दूना 4 आर पावर 4 इंटू ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू दी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर 3 दूना, ठीक है। एक ऐसा काम करिए सर, इसमें ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब में ए स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे। सर इसमें भी ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर एक काम कीजिए, एक काम क्या करिए, ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको पहले लिख दीजिए, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। अच्छा यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1, यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लिया तो आर पावर 4, आर पावर क्या 4। चलिए यहाँ पर भी ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लीजिए, आ जाएगा, ना आ जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसमें भी सब, तो यहाँ पर लीजिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन, तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, इसमें 4 गो आर में से 2 गो ले लिए तो 2 आर बचा, क्या 2 आर बचा प्लस यहाँ पर 6 गो आर था तो 2 कॉमन ले लिए तो आर 4। चलिए तो ये सब गुने में है तो ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर, ए पर पावर 4 इंटू आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 का होल स्क्वायर, 2 गुना में तो ए स्क्वायर, ये दोनों बराबर है ना,
ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो पावर 2 लग गया, समझा। चलिए अब चलिए फ्रॉम LHS, LHS क्या है, AB प्लस BC प्लस CD, इसका क्या होल स्क्वायर, ठीक है, बात समझ गया ना। चलिए तो A का मान अच्छा फ्रॉम RHS, अब RHS चलेंगे, RHS, ठीक है। A का मान A ही रहता है, B का मान AR स्क्वायर, ठीक है, प्लस B का मान A का मान A, B का मान AR, प्लस B का मान AR, C का मान AR स्क्वायर, प्लस C का मान AR स्क्वायर, D का मान AR क्यूब, इसका क्या होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर R प्लस A स्क्वायर R क्यूब क्या प्लस A स्क्वायर R पावर 3 2 5 ना होगा। इसका आप लोग बताइए, इसमें A स्क्वायर R कॉमन ले ले, A स्क्वायर R कॉमन ले ले, नहीं आ रहा है, सब में है A स्क्वायर R, तो A स्क्वायर R कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा सिर्फ R, यहाँ क्या बचा एगो ले लिया कॉमन, तो 3 को बचा, नहीं बचा 3 को, अच्छा 2 को कॉमन लिए हैं, यहाँ पर स्क्वायर ना बचेगा, तो यहाँ पर 4, इसका पूरा का होल स्क्वायर, गलती है, पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो A स्क्वायर R स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं अलग से, क्या, तो A स्क्वायर का स्क्वायर, तो A पर पावर R का स्क्वायर इंटू 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R पावर 4, इसका होल स्क्वायर। LHS बराबर RHS, यही प्रूव करना था। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें LHS RHS को दोनों को सॉल्व करना पड़ता है, समझ गया, अपना जो मेथड शॉर्ट लगे उसमें निकल जाएंगे, समझ गया। चलिए आइए, बराबर है ना, दोनों दिख रहा है ना बराबर, ये भाई साहब और ये भाई साहब दोनों बराबर है। आइए अब देखिए, कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के बीच रखने पर, वही क्वेश्चन GM वाला, ठीक है, 3 और 81 क्या है, 3 और 81, इसका हम 2 मेथड बताएं, एक तो R का मान निकाल लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, दोनों बात बता दिए और फॉर्मूला अनंत तक बता दिए कैसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो 3 और कैसा दो संख्या इंसर्ट कर रहा है, तो G1 G2, क्या सर GM है तो G1 G2 मानेंगे, AM होगा तो A1 A2 मान लेंगे, समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए कि प्राप्त गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, अगर कहता कि प्राप्त समांतर श्रेणी बन जाए तो AM होता, ठीक है। अब बताइए इसमें R का मान का क्या फॉर्मूला बताएं, R का फॉर्मूला का A बराबर कितना है 3 और B बराबर 81, इसको 2 मेथड से बना सकते हैं, इसको कितने मेथड से बना सकते हैं, 2 मेथड। कौन मेथड से बनाए बताओ, R का मान निकाल के कि मतलब जो है फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला लगा के, चलिए फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तो इसका इधर कितना 1, इधर कितना, यहां देखिए इधर कितना, फॉर्मूला बताए G1 का फॉर्मूला 1 गुना E और 2 गुना तिरछा तिरछी, तो 3 गुना G1 का यही ना होता है A स्क्वायर B पर पावर 1 बटा, यही फॉर्मूला होता है। तो A स्क्वायर, A का मान 3, B का मान 81, ठीक है। A स्क्वायर तो यही ना गुना होता है, 3 गुना स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू B का मान 81, पावर कितना 1 बटा 3, और 3 का स्क्वायर इंटू इसको 3 पर पावर 4 लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, 3 पर पावर 4 81 नहीं होता, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया
81। 3 पर पावर 4 2 6 पावर 1/3 दूना 3 का बराबर, ये फॉर्मूला बताए हैं ना। आइए G2 का क्या बताए हैं, 1 गुना इतना तो A प्लस बी, A इंटू बी स्क्वायर होता है ना, 1 गुना तो A इंटू बी स्क्वायर, A इंटू बी स्क्वायर। अब पावर कितना 2 1 1/, ऐसे बोले हैं ना। तो A का मान देखिए, A का मान कहाँ है, 3 मल्टीप्लाई 81 का स्क्वायर का 1/3, 3 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 4, अब पावर कितना 2, पावर कितना, तो 3 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 4 दूना 3 पर पावर 8, पावर 1/3 पर पावर 8 1, पावर 1/3 तिया 3 पर पावर, समझा, 3 पर पावर 3 बराबर 27। चलिए सर सेकेंड मेथड क्या है, टू एंड मेथड। सेकेंड मेथड है कि आर का मान निकाल लो, बस बात खत्म। जैसे आर का मान का फॉर्मूला क्या होता है, b/a पर पावर 1/n+1, n फॉर्मूला होता है। सर n क्या होता है, तो n जितना नंबर हम इंसर्ट कर रहे हैं, 2 संख्या इंसर्ट कर रहे हैं, तो n का मान 2, ठीक है। और b का मान, सर b का मान तो दिया है 81, a का मान सर 3 दिया है, ठीक है, रख दीजिए। b का मान 81, b का मान 81 बटा a का मान 3 पर पावर कितना 1/2 प्लस 27 दिया, पावर कितना 1/27 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 3, पावर 1/, तो r बराबर 3, r बराबर कितना आया, तो G1 सर G1 तो A2 होता है, सर A2 होता है क्या AR, तो A का मान 3 गुना R का मान 9, ठीक है, समझा। सर G2 तो सर A3 है, तीसरा पद है A3, सर A3 होता है AR स्क्वायर, तो 3 गुना 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 तिया, समझा। किसी भी मेथड को अपना लीजिए, जो मेथड अच्छा लगता है बना दो, समझा। चलिए आगे देखिए, कह रहा n का मान ज्ञात कीजिए ताकि एकदम सेम टू सेम प्रश्न था उसमें, ठीक है, इसमें गुणोत्तर माध्य है, उसमें गुणोत्तर माध्य है, और उसमें क्या था समांतर माध्य, एकदम सेम टू सेम प्रश्न है, कोई बात नहीं, जैसे उसको बनाए उसी तरह से बना देंगे एकदम। चलिए तो A तथा B का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, GM ऑफ AB, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AB क्या होता है, √अंडर, यही होता है, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, दोनों को गुना करके रूट लगा दो, यही होता है। चलिए तो सर पहले से ही दिया है कि इसका GM है, कह रहा है गुणोत्तर माध्य हो, तो गुणोत्तर माध्य हो तो सर √अंडर AB, ठीक है, √अंडर AB बराबर A पर पावर n+1 प्लस, रुको इसको इधर लिखो, A पर पावर n+1 प्लस B पर पावर n+1 बटा A पर पावर n प्लस B पर पावर n। सर ये तो √अंडर AB के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी AB का माध्य है और AB का माध्य ये भी होता है, क्या ये दिया है, और हम क्या जानते हैं AB का माध्य √अंडर AB, तो दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। चलिए A पर पावर n+1 प्लस B पर पावर n+1 बटा A पर पावर n प्लस B पर पावर, सर AB को लिख सकते हैं A पर पावर 1/2 और B पर पावर 1/2, क्या, क्योंकि √अंडर A रहता है, जिसका मतलब A पर पावर 1/2 होता है। सर A पर पावर 1/2
अब बी पर पावर 1/2 तो मतलब ए बी पर पावर 1/2 क्या, इसीलिए इसको अलग अलग कर दिया। बात समझा? ये समझा ना? समझ गया तो बोलो, वीडियो चल रहा है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझा ना? हाँ। समझ गया नहीं? तो 1/2 का मतलब होता है रूट अंडर ए बी। चलिए बटा में 1 करिए, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 गुना इतना, तो ए पर पावर n प्लस 1 प्लस बी पर पावर n प्लस 1 बराबर ए पर पावर 1/2 मल्टीप्लाई n, तो ए पर पावर 1/2 ए पर पावर n इंटू बी पर पावर 1/2 पहले से दिया, ठीक है, ये दोनों तो पहले दिया, ए पर पावर n से मल्टीप्लाई किया। आइए प्लस अब बी पर पावर n से करेंगे, तो बी पर ए पर पावर 1/2, अब बी पर पावर n, ए पर पावर बी पर पावर n, ए पर बी पर पावर 1/2, ठीक है, दोनों गुना किए, ए पर पावर n इसको गुना किया तो इतना इंटू ए पर पावर n, थोड़ा सा बीच में लिख दिया, कोई दिक्कत? चलिए फिर इससे गुना किए इसको, जैसा कि उस प्रश्न में हम बोले थे कि ए का जो पावर होगा और बी का जो पावर होगा उसको अपने अपने साइड कर लेना, ठीक है। चलिए तो ए पर पावर n प्लस 1 प्लस बी पर पावर n प्लस 1, ए पर पावर n प्लस 1 प्लस बी पर पावर n प्लस 1 बराबर, सर आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, n प्लस 1/, ठीक है, प्लस ए पर पावर 1/2, ओह सॉरी बी पर पावर तो दिया ही है ना, प्लस, ठीक है, इस दोनों को जोड़ दिए। अब देखिए यहां पर इस दोनों का आधार बराबर है, पावर जुड़ जाएगा, ये वैसा ही रह जाएगा, ठीक है, इंटू बी पर पावर n प्लस 1/, ठीक है, इतना में किसी को कोई दिक्कत? अब ए पर पावर n वाला को इधर कर लीजिए, बी वाला को उधर कर दीजिए, तो ए पर पावर n प्लस 1 माइनस ए पर पावर n प्लस 1/2 इंटू बी पर पावर 1/2, ए पर पावर n वाला को इधर कर लिए बराबर, ये है पहले से ए पर पावर 1/2 इंटू बी पर पावर n प्लस 1/2, ये पहले से था, अब माइनस करके बी पर पावर को उधर कर लिए, बी पर पावर n प्लस, मिला जुला कर बात है यही है, इसको इधर कर लिए और इसको इधर कर दिए, ठीक है, और बाकी हम कुछ नहीं किए, आप करते भी नहीं हम कुछ, मेरा कोई गलती नहीं है इसमें, जो है सब क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से मेन बात यहीं पर है, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान समझिए, अब स्टेप को हम चेंज करेंगे, ठीक है। सर ए पर पावर n प्लस 1 है, ठीक है, ए पर पावर n प्लस 1/2 है माइनस में, इंटू बी पर पावर 1/2। अब देखिए ध्यान से, यहां पर हम कॉमन लेते हैं, ए पर पावर n प्लस 1/2 कॉमन लेते हैं इस दोनों में, देखिएगा। अच्छा ऐसा कॉमन लेंगे तो सर यहां तो 1/2 नहीं है, क्या करेंगे फिर? ए पर पावर n प्लस 1/2 का क्या मतलब होता है? ए पर पावर n इंटू ए पर पावर 1/2, जैसा कि सर हम यहां लिखे हैं, क्या यही ना होता है मतलब, इसका तो मतलब यही है ना। चलिए ए पर पावर n इंटू ए पर पावर 1 का मतलब क्या हुआ? ए पर पावर n प्लस 1 का मतलब यही नहीं हुआ सर। जब इस दोनों में ये तो कोई बात नहीं, कॉमन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 इसमें नहीं है तो 1/2 से भाग दे देंगे सर, 1/2 को ही तो रूट कहते हैं, और रूट से काटेंगे तो ऊपर में ए से रूट अंडर ए से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं समझा? फिर से समझो, फिर से समझो, यहाँ नहीं समझेगा तो ये स्टेप बहुत खतरनाक है, कॉमन नहीं समझा तो फिर दिक्कत। ए पर पावर n प्लस 1 का मतलब क्या हुआ? ए पर पावर n इंटू ए पावर 1, ठीक है। और जब कोई चीज हम कॉमन लेते हैं, जैसे x प्लस 1/2 ये है, ऐसे हम 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या होना चाहिए? x बटा में 1/2 हो जाता है प्लस 1, ऐसा ना होता है? जिस जहां पर जो चीज नहीं जाता बटा में आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए वही बात हम यहां कह रहे हैं कि सर इसमें
अगर इसको 1/2 बना देंगे, एक है, ठीक है, मल्टीप्लाई a पर पावर 1/2 कर देंगे तो बटा में 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है सर। a मल्टीप्लाई a पर पावर 1/2 होता है, और इसको रूट अंडर a कहते हैं, उसको ऊपर भी नहीं कहते हैं लेकिन नीचे में लिखे हैं, ठीक है। तो a को सर रूट अंडर a मल्टीप्लाई रूट अंडर a लिख सकते हैं, a पर पावर 1/2 बटा रूट अंडर a, इससे ये खत्म। तो रूट अंडर a क्या लिख दिए हम, एक बटा टू दूसरे चीज समझाने लगे हम, यहां समझो। a पर पावर n प्लस 1/2 है ना, इसका क्या मतलब हुआ, a पर पावर n पावर जुड़ता है, इसका मतलब गुना में होगा 1/2, इसका ये मतलब हुआ ना। अब देखिए a पर पावर n प्लस 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, a पर पावर n इंटू a, इसका मतलब यही ना हुआ। अब इसमें से यदि a पर पावर 1/2 कॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे a पर पावर n इंटू a पर पावर 1/2 कॉमन लेंगे तो e तो कॉमन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन e तो a है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर 1/2 इंटू a पर पावर 1/2, तो a को कॉमन आ जाएगा तो a को नहीं बचेगा। अरे a है ना, a का मतलब क्या हुआ, a पर पावर 1/2 इंटू a पर पावर 1/2, और इसमें से a पर पावर 1/2 कॉमन लिए तो 1/2 नहीं बचा, एक कॉमन लिए तो एक बचेगा, वही काम करना। देखो यहाँ तब से तो यही समझा रहे हैं, अब तू कह रहा नहीं समझे। देखो आइए यहाँ पर हम लेते हैं a पर पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लेते हैं। अब सुनो ध्यान से, तो इसमें a पर पावर n तो ठीक है, a पर पावर 1, इसमें से 1/2 कॉमन लिए तो 1/2 बचेगा, तो मतलब a पर पावर 1/2 बच गया, ठीक है। और सर यहाँ तो माइनस b पर पावर 1/2 है, ये है, समझा नहीं समझा। यहाँ पर a पर पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1/2 कॉमन लिया ना, तो यहाँ तो a पर पावर n, तो इसमें भी a पर पावर n, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, 1/2 कॉमन लिए तो 1/2 बचा, एक में से आधा कॉमन लेंगे तो आधा बचेगा, समझ गया ना, इस वजह से ऐसा हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए b पर पावर n प्लस 1, b पर पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a पर पावर 1/2 है, ये है माइनस। अब देखिए यहाँ पर b पर पावर n कॉमन आ गया, यहाँ एक है, वहां आधा कॉमन लिया तो आधा बचेगा, क्या b पर पावर 1/, सर ये दोनों बराबर है, बराबर किस तरफ उस तरफ, तो a पर पावर n प्लस 1/2 b पर पावर n प्लस 1/2, चलिए गुना में एक होता है सबके, a पर पावर n प्लस 1/2 बटा b पर पावर n प्लस 1/2 बराबर 1, ठीक है। a बटा b पर पावर n प्लस 1/2 बराबर, इसको लिख सकते हैं b बटा a पर पावर a बटा b पर पावर 0 लिख सकते हैं, 1 को नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, आधार बराबर है पावर जुड़ जाएगा, आधार बराबर है पावर भी बराबर, n प्लस 1/2 बराबर 0, n बराबर माइनस, यही हमको कह रहा था निकालने, समझ गया, n का मान ज्ञात कीजिए। ये कॉमन यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए एक बार बना के देखिएगा 2-3 बार इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। रेशियो का कुछ नियम होता है, जिसमें से एक नियम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, इसको शॉर्ट में कहते हैं, ये सब बड़ा बड़ा एग्जाम का तैयारी करता है, सब समझता है, ठीक है, एनडीए में ही काम आता है, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, उसी नियम का प्रयोग कर देंगे, समझ गया ना, हाँ आराम से बन जाएगा। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल को शॉर्ट में कहते हैं सी एंड डी रूल, सी एंड
ठीक है, सी एंड डी रूल। अब देखिए ध्यान से, जैसे 1/2 और 4/2, 4/2 नहीं 2/4, ये दोनों बराबर है, बराबर है ना, 1/2 4/2। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कहता है, कंपोनेंडो का मतलब हुआ कि हर को जोड़ दिया जाए ऊपर में, और डिविडेंडो का मतलब हर को घटा दिया जाए, ठीक है। तो कंपोनेंडो एंड सी एंड डी रूल यही कहता है कि 1 + 2 बटा 1 - 2, ठीक है, बराबर 2 + 4/2 - 4, ये कहता है कि बराबर होगा, ठीक है। इस बार एक बार दोनों को ऊपर में जोड़ दो, फिर दोनों को नीचे में घटा दो, इस दोनों को ऊपर में जोड़ दो, फिर दोनों को नीचे में घटा दो, फिर भी मान बराबर आएगा। देखिए तो 3/-1, 4 2 6/-, 3/-1 और 3/-1 नहीं आया है ना। यही होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो इसीलिए हम इसको जो है इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है, A/B है और C/D है। अगर ये दोनों बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं A + B/A - B बराबर C + D/C-। बहुत ही खतरनाक रूल है, बहुत ही खतरनाक, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुना करो, ये करो वो करो, इससे अच्छा सी एंड डी रूल लगा दो, खत्म, समझ गया। उन्हें ओल झोल कर दे रहता है, इधर टाटा बाय बाय खत्म कर देता है, समझ गया। चलिए, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। दिखाइए कि संख्या इतना के अनुपात में है, ठीक है। लेट नंबर बी ए एंड बी, ठीक है। माना कि संख्या ए और बी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए ए और बी है। अब देखिएगा तो कह रहा है दो संख्याओं का योगफल उसके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके गुणोत्तर माध्य, तो योगफल क्या है इसका a + b। आज कह रहा है इसका गुणोत्तर माध्य क्या होता है √AB। इसका क्या है 6 गुना के बराबर, यही कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है तो a + b बराबर 6 √AB, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है। एक हम काम करेंगे, क्या काम करें सर, a + b प्लस 2 √AB कर देते हैं। अब क्यों करेंगे हम तुरंत बताते हैं। तो सर इधर अपने मन से जोड़ दिए तो इधर भी अपने मन से जोड़ दीजिए, क्या 2 √, जोड़ना पड़ेगा, जो भी काम करिएगा बराबर करिएगा, ठीक है, समझ गया ना। चलिए, तो अगर इसको हम √A का स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर इसको √B का स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत, प्लस 2 √A मल्टीप्लाई √B लिख दे इसको तो कोई दिक्कत। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, √A + √B का होल स्क्वायर, समझा। तो लिखेंगे √A + √B का होल स्क्वायर बराबर 8 √AB, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए इसको समीकरण 1 मानते, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, समझ गया ना। फिर क्या करते हैं, a + b बराबर 6 √AB दिया है, ठीक है। फिर सर -2 √AB कर देते हैं। सर आप एक तरफ -√AB किए तो दूसरा तरफ भी कीजिए 2 √, क्या जो भी करिएगा बराबर करिएगा, जो भी करेंगे बराबर करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो सर e √A का स्क्वायर, e √B का स्क्वायर और -2 √AB, a² + b² - 2ab, a - b का, ऐसा लिख सकते हैं इसको, जैसे इसको लिखे वैसे। e √A का स्क्वायर है, e √B का स्क्वायर है और -2 √A × √B है ना। तो √A - √B का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं। इसका बहुत ट्रोल भी होता है कि a + b का होल स्क्वायर कहाँ पे काम आता है, बहुत काम करता है, काम करा के तो देखो।
कौन कहता है, बहुत देखे हैं आजकल रील्स बनता है कि मैथ का काम कहाँ यूज होता है, मैथ का कहाँ यूज होता है, वो करने आता है नहीं है, यूज करता है। करने आना चाहिए, हर जगह मैथ का यूज है, पूरा मैथमेटिक्स से पर दुनिया चलता है, समझा। चलिए तो 6 में से 2 गया समीकरण। चलिए आइए, तो इस रूल को आप लिख लीजिएगा तो बेहतर है, नहीं तो हम मिटा देंगे इसको। हाँ तो हम मिटा देंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन है। स्लाइड चेंज कर ले, स्लाइड चेंज कर ले। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग स्लाइड चेंज कर लेते हैं, ठीक है। स्लाइड क्या किया, चेंज किया। अच्छा क्या था, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था, 8 रूट अंडर ए बी। यकीन नहीं तो 100 देखो, है ना। ये क्या है, ये समीकरण 2 था, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर बराबर 4 रूट अंडर, ये समीकरण। चलिए हम समीकरण बना लिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 प्लस 2 रूट अंडर 2 और 3 माइनस 2 रूट अंडर 2। सर कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से क्या। तो कोई बात नहीं, इसको एक काम करिए। ओह, काम आगे में करेंगे, पीछे थोड़ी होता है। चलिए तो इसको जो है क्या करिए, समीकरण 2 में समीकरण 3 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। क्या, भाग देने पर, ठीक है। तो रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर बराबर बटा रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर बराबर 8 रूट अंडर ए बी बटा 4 रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी गया काम से, दूना रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर बटा रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर बराबर 2, क्या बराबर 2, ठीक है। सर दोनों का स्क्वायर है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी बटा रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, ये पूरा का स्क्वायर। क्या इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर ए स्क्वायर इधर जाता है तो क्या होता है, रूट अंडर होता है। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 2 दिया था, एक्स बराबर रूट अंडर, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। अब तुम्हारे यहाँ कैसा होता है पता नहीं। रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी बटा रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी बराबर √2, ठीक है। अब बटा में अब लगाएंगे CND रूल, ठीक है। अब तुम करो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करो, ये करो वो करो, इससे अच्छा है CND रूल लगा दो, खत्म, ठीक है। चलिए यूज CND रूल, ठीक है। सर CND रूल क्या होता है आप सबको बताए हैं पहले, इसी वजह से हम पहले बता देते हैं वो चीज, ठीक है। बटा में रहता है तो एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, फिर एक बार दोनों को घटा देते हैं, उसी प्रकार से करते हैं। तो सर यहां पर भी a प्लस बी रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी ऐसा है, ई अब प्लस रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी कर देंगे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे और फिर बटा करके दोनों को घटा देंगे। तो रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, दोनों घटा दिए। उसी प्रकार सर इधर भी होगा √2 + 1 बटा √2 - 1। क्या ऐसा तो कर सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत? यदि किसी को लगता है कि सर अपने मन से कुछ भी कर देते हैं, उसके लिए हम 1/2 और 4/2 का बता दिए थे। क्या 4/,
तो देखिए रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी प्लस रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, ठीक है, बटा रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए माइनस माइनस प्लस बराबर रूट 2 प्लस 1 रूट 2, ठीक है। ये भाई साहब काम से गया, काम से तो ये भाई साहब भी गया, बचा क्या ऊपर में रूट ए 2 रूट ए क्या 2 रूट ए बटा 2 रूट बराबर रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1। दो से ही दो खत्म, दो से दुख खत्म। चलिए तो रूट अंडर ए बटा रूट अंडर बी, एक काम कीजिए पहले लिख लीजिए, ज्यादा चेंज करेंगे तो आप सबका रूट अंडर 2 प्लस 1 बटा रूट अंडर 2 माइनस। चलिए आइए अब सर जैसे इसको दोनों का स्क्वायर था तो कर दिए, तो उसी प्रकार से ए बटा बी का रूट अंडर नहीं लगा सकते हैं, हैं? अरे रूट अंडर ए बटा रूट अंडर बी तो बराबर रूट अंडर ए बटा बी क्या। चलिए ऐसा जब कर दिए तो 2 प्लस 1 रूट अंडर बटा रूट 2 माइनस 1। सर ए स्क्वायर का रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1 बटा 2 ए बटा बी पर पावर 1 बटा 2 बराबर रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1। हाँ चलिए अब बात आई ना, सर आप अभी तुरंत बताए हैं कि अगर एक्स स्क्वायर है इधर क्या हो जाता है, रूट अंडर हो जाता है। तो मतलब सर रूट अंडर का मतलब क्या हुआ, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर ए तो एक्स बराबर रूट अंडर ए, रूट अंडर ए का मतलब क्या हुआ, ए पर पावर 1 बटा 2। मतलब सर 2 रहता है तो 1 बटा 2 हो जाता है, तो 1 बटा 2 है तो 2 हो जाएगा, मैं समझा। अरे जब ए स्क्वायर इधर जाएगा रूट में तो रूट इधर आएगा तो स्क्वायर में, इधर रूट है और रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर में क्या। तो ए बटा बी बराबर रूट अंडर 2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर 2 प्लस 1 इसका स्क्वायर बटा रूट अंडर 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर। चलिए एक के बार हम दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत, रुको रुको जैसे भी तुमको दिक्कत हो जाएगा ना। इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इधर 1 बटा 2 इधर स्क्वायर, बात समझा। अब आइए, लगता है बड़ा है, चलिए क्या था ए बटा बी, ए बटा अरे भाई साहब ए बटा बी बराबर रूट 2 माइनस 1 बट रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1 इसका क्या, यही ना था जी। चलिए तो ए बटा बी बराबर रूट 2 प्लस 1, ध्यान से समझिएगा दोनों का अलग अलग कर सकते हैं। ए बटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 2 रूट अंडर ए बी बटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट बटा 2 प्लस 1 रूट 2 का स्क्वायर 2 नहीं होगा, 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2। ए बटा बी बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 बटा 3 माइनस 2 रूट 2। तो सर इसको ऐसा लिख सकते हैं ए रेशियो बी बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट, ऐसा लिख सकते हैं। सर यही तो कह रहा था, देखिए ना क्वेश्चन देखिए, यही तो कह रहा था, समझा कि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, बात समझा। थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा क्या, हम तो पूरा स्टेप हमको लिखना पड़ता है, इसमें पूरा स्लाइड लिखे कहाँ, बड़ा कैसे माने,
समझ गया। चलिए तो आप लोग जो है इसको बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा। आइए आइए, कहता है यदि ए और जी, बात नहीं करिए मेरे प्रिय छात्र एवं छात्र, यदि ए और जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए ए प्लस माइनस रूट अंडर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। आइए तो ए प्लस जी दो संख्याओं के बीच गुणोत्तर तथा समांतर माध्य हो। माना दो संख्या, पहले दो संख्या मानेंगे तब ना। माना दो संख्या क्या होगा, दो संख्या ए तथा बी, दो संख्या ए और बी है, मान लिए। अब कह रहा है कि समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य हो, ए समांतर माध्य है तो समांतर माध्य ए बराबर क्या होगा, दो संख्या का समांतर माध्य क्या होता है, दोनों का जोड़ बटा दो, यही होता है। तो ए बराबर ए प्लस बी बटा, सर जी क्या होता है, दोनों का गुणनफल होता है, क्या जी यही होता है, जी यही होता है रूट अंडर ए बी, दो संख्याओं का माध्य। आइए एक काम करिए, इसको समीकरण एक मानिए, समीकरण दो मानिए। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे देखो। एक काम करिए, ए स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, अपने मन से ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बटा दो दूना, क्या ऐसा होगा ना। अरे इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर, चलिए अब वर्ग करने पर लिख दो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग करने पर ए का वर्ग करने पर या वर्ग करने पर ए का वर्ग करने पर, मतलब नहीं लिखना चाहते हैं तो लिखना ही पड़ेगा। ए का वर्ग करने पर, ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, जी का वर्ग करने पर तो जी स्क्वायर हो जाएगा। जी स्क्वायर क्या होगा, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर, तो जी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या ठीक है, इतना किए, कोई दिक्कत। एक काम करिएगा सर, ये जो है ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, तो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ना है ना, तो सर इसको घटा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। समीकरण 9, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो ए का मान क्या है, ए स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 4 और माइनस ए बी, क्या बटा में एलसीएम ले लीजिए, 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी, ठीक है। ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab बटा 4। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए लड़की कौन दुनिया में रहती है तुम लोग, इसीलिए हम कहते हैं कि तनिक शांत रहोगे तो समझ में आएगा, समझ गया ना। जंगल शांत है इसका ये मतलब नहीं कि शेर मर गया, हो सकता है शेर सोया भी होगा, समझ गया। तो इस वजह से आप लोग देखिए, अच्छा 2ab माइनस 4ab तो माइनस 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा। यदि आप ज्यादा जानकार होते ना अलजेब्रा का तो इसका फॉर्मूले होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, समझा। चलिए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 4, ये तो हो गया सर। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए क्या किया जाए बोलो ना। अब ए का मान निकाला जाए, क्या
ए का मान निकाला जाए, यदि ए का हम मान निकालेंगे, सुनिएगा, ये क्या निकला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 4। ठीक है, अब देखिए बात नहीं कीजिए, अब सुनो ध्यान से, ए बराबर ए प्लस बी बटा 2 है। ठीक है, ए बराबर ए प्लस बी बटा 2। ठीक है, ए प्लस बी बटा 2 है। एक बार क्या कीजिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, एक बार घटा दीजिए, काहे कि इस दोनों को जोड़ेंगे, आप सुनिए ध्यान से, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे, कहां पर गया, रुको रुको रुको, और अभी काम बाकी है। अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इसके बराबर क्या आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 4, यह आया। चलिए सर, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, बेकार में इसका स्क्वायर कर दिया, इसको जो है ए माइनस बी बटा 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ? अरे बटा 2 है, दोनों का स्क्वायर कर दिए, तो सर ए स्क्वायर इधर आएगा तो ए स्क्वायर माइनस, सर कुछ हद तक तो मिल रहा है, क्या बराबर ए माइनस बी बटा स्क्वायर, इधर आएगा तो रूट में। ठीक है, आइए इसको मानिए समीकरण 3, समीकरण 3। अब क्या करिए, समीकरण 1 और 3 को जोड़ दीजिए, उसके बाद समीकरण 1 और 3 को जोड़िए, एक बार समीकरण 1 और 3 को घटा दीजिए, क्योंकि अगर जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो ए का मान निकल जाएगा, घटाएंगे तो बी का मान निकल जाएगा, बस बात खत्म। इतने पर बात खत्म कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा, अरे हमको क्या लाना है, ए प्लस लाना है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तभी ना आएगा। सुनो ध्यान से, इसका मतलब यही ना होता है, यही ना होता है इसका मतलब। तो इसमें ए प्लस है, एक बार प्लस कर देंगे, फिर माइनस है तो एक बार माइनस कर देंगे, सीधा बात है। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए समीकरण 1 तथा 3 को जोड़िए, क्या है, तो LHS में जुटेगा, RHS में, तो ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी बटा 2 माइनस ए माइनस बी बटा 2, ऐसा होगा। LHS को LHS में जोड़ दिया, RHS को RHS में जोड़ दिया, तो ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, अब माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ओह जोड़े न है, तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बटा 2, इससे ही खत्म। तो ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर 2a बटा, तो ए का मान क्या आया, उसी प्रकार सर एक बार घटा दीजिए तो बी का मान निकल जाएगा। ठीक है, घटा देंगे तो बी का मान निकल जाएगा। देखिए कहाँ गया, हाँ, अब घटा दीजिए तो एक बार बी का मान निकल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर क्या था, ए माइनस बी बटा 2 रूट अंडर, ये समीकरण 3 था। अब देखिए समीकरण 1 तथा 3 को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 1 तथा 3 को घटा देंगे तो देखिए, तो ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा बराबर ए प्लस बी बटा 2 माइनस ए माइनस बी बटा 2। ठीक है, ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर, इसको करेंगे तो ए प्लस बी माइनस ए माइनस प्लस बी बटा 2। ठीक है, ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर, इससे ये खत्म 2b बटा 2। ठीक है, ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बराबर b। ठीक है, ए का मान निकला, बी का मान निकला। हमको क्वेश्चन क्या कह रहा था
कि सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस इतना है, a और g दो संख्याओं के बीच क्रमशः गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य हो, तो ऐसा सिद्ध करिए। तो ऐसा सिद्ध कर दिए हम। तो a तथा b का यानी प्रूव करें, यदि a और g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य हो, तो सिद्ध कीजिए कि संख्या इतना है। तो इतना है, तो a बराबर इतना है। a बराबर क्या है, आगे पीछे दिया है, अब b बराबर ये निकला है, ये निकला है, तो ये ना हो जाएगा a तथा b, a तथा b क्या होगा, a प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, या फिर a प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस जी इंटू a प्लस जी। ठीक है, ऐसा कर देंगे। बात समझ में आया? हो गया, ये a तथा b का कैरा निकाल दिए। बात समझा? a का मान है, b का मान है नहीं इधर, और a का मान यहाँ निकाले हैं। ठीक है, चलिए अब कितना क्वेश्चन बचा, एक क्वेश्चन और बचा, दो तीन को। चलिए कोई बात नहीं, आज सोचे खत्म कर देंगे लेकिन बच गया। कैसे बच गया समझ नहीं आया। बच गया बेचारा। चलिए ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू। ठीक है, हाँ।